चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस विभाग को बड़ी सौगात मिली है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और उन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग के दौर में ये चयन कंप्यूटर ऑपरेटर डिजिटल वॉरियर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाने में योगदान मिलेगा। अयोध्या में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। अमेठी के वित्त और लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम सुबह करीब 5:30 बजे कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकली चौकी के पास स्थित एक मकान पर पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम ने पवन कुमार मालवीय के आवास पर दस्तावेजों और भी कई अभिलेखों की गहन जांच की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। वहीं गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में गोरखपुर की जनता बीजेपी को हराने का संकल्प ले चुकी है। अखिलेश यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य अपराध और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही अयोध्या में जमीन खरीद, विकास कार्यों और राम मंदिर चंदे को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में विकास के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है और स्थानीय लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों का एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। कानपुर के 64 किडनी कांड मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन देन और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के बीच ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय ने कानपुर पुलिस से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
की जाएगी। 11 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी के पड़ताल में कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर में करीब 3,200 करोड़ रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े की जांच अब और तेज होने जा रही है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार महफूज उर्फ पप्पू छुर्री और वकील फिरोज खान से ईडी पूछताछ करेगी। आरोप है कि इस नेटवर्क में गरीब लोगों के खातों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर फर्जी लेन देन किया गया। चकेरी में हुई लूट की घटना के बाद इस पूरे रैकेट के कई चेहरे बेनकाब हुए थे। अब ईडी की जांच में इस फर्जीवाड़े से जुड़े बड़े नामों और माफियाओं के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। मैनपुरी पुलिस महकमे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिछुआ थाना क्षेत्र की लहर चौकी में तैनात दरोगा मनोज कुमार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में मुकदमे के आरोपियों के नाम हटाने को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी अरुण कुमार तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। हाल वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हेलो, हाँ आप बता जी बताइए सर। तू कहाँ है? मैं नखलऊ हूँ सर। लखनऊ है? जी। अलग हट, तेरे पास आवाज आ रही है कुछ। हैं? तेरे पास कुछ आवाज आ रही है, तू अलग हट थोड़ा सा। नहीं, आवाज तो सर रोड है वो सर। हाँ जी। तुझे इन्होंने क्या बताया था? हाँ जी। इशारे में बताना, सीधा सीधा मत बताना। तुझे इन्होंने क्या बताया था? मैं 2 पेटी का बताया था। हाँ तो यही बात थी। बड़ी मुश्किल से तो मैनेज हुए हैं लोग। हाँ ठीक है। अभी आजाद का टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, कल नहीं मिल पाएगी भाई सहूलियत, सीधी सी बात है हमारी। तो सर बयान, तो बयान तो आज आपने, आप बोल रहे बयान तो करवा दिए ना? नहीं कराए। प्रधान जी ने कह दिया साहब आ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा, इसीलिए नहीं कराए। तो उसका बाप भी तो आ गया। वो बाप अपना, वो लड़की बयान बोल दे, वो अपना ले जाए, हमें कोई लेना देना थोड़ा सर। कहाँ आया भाई? देखिए मैं तुझसे ज्यादा बात नहीं करता, बस जितनी बात है। तेरे छोटे भाई ने उसके साथ 3 बार कांड किया है। अधिकार था उसे कांड करने का, नाबालिग के साथ। सिंकल ने 3 बार उसके साथ जो है संबंध बनाए हैं, शारीरिक संबंध बनाए। उसे किस अधिकार के तहत बना लिए थे संबंध भाई? अब ये तो सर नई जानकारी हमें। और सुन ले मेरी बात। बार बार तुम लोगों को पूछते रहे, तेरा भाई नहीं बता रहा है कि जो है हाँ मेरे पास है लड़की और हमें बेवकूफ बना रहा है। तुझे भी बेवकूफ बना, तुझे बताई थी? नहीं। वो तो ये कह रही लड़की के सब आते जाते थे, तू भी वहाँ आता जाता था, तेरा सिंकल भाई भी आता जाता था। अरे बोल के 3 बार संबंध बनाए हैं। अब सर चल हम उसकी बात को हम किनारे कर देते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी तेरे भाई को तो पता ही थी लड़की मेरे पास रह रही है और मेरे बहनों के पास रह रही है। नहीं बहनों, सुन मैं तो सीधी सीधी बता रहा हूँ, उसका बाप क्या कह रहा है क्या नहीं, मैं कानून के हिसाब से चलता हूँ, वैसे नहीं। तेरे बहनों भी जो वहाँ मौजूद थे, समझदार थे। ठीक है। और तेरा छोटा भाई जिसने संबंध बनाए, तेरा जिसकी साली थी वो, और खुद उसकी पत्नी, ये सब मुल्जिम बनते हैं। ठीक है, आगे तेरी मर्जी है, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, वैसे ज्यादा और कुछ नहीं। नहीं वो तो बात सही है। अब सर वो ठीक है। तो प्रधान जी क्या बात भाई किसी की एक बार बता, तेरी बहन हो, तेरी बहन को तेरा ही रिश्तेदार बिना तेरी अनुमति के ले जा करके अपने पास रखे, और वो भी 10 महीने तक, और फिर उसका भाई संबंध बनावे, अपने बहनों के पास रखे, छुपा के रख रहा है जो, तो अपराध नहीं बनता क्या? नहीं, अपराध जब उसका सीधा अपहरण है। उसका भाई छोड़ के गया है। अब अभी काजल सबब में उसका भाई छोड़ के गया चौराहे तक। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसका भाई घर तक छोड़ गया, बता तू चौराहे छोड़ दू, घर तक छोड़ गया। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी क्या ड्यूटी थी? तुम्हारी ड्यूटी थी पुलिस के पास लाना उसे। कैसा ऐसा बात है? जब अब हमारी जब नॉलेज में थी तो हमने तो हैंड ओवर कर दिया सर। तो तेरी नॉलेज में नहीं, तेरे भाई की नॉलेज में थी, जिसने 10 महीने अपने पास रखी है लड़की, और बार बार पूछने के बाद नहीं बता रहा है।
उसे क्या कहे हम? अब तो उस क्या समझेंगे? अच्छा तू अपनी ये सोच, हमारी जगह में तू अपने आप को रख के देख। हम तो अपने आप को हमारी जगह पर रख ले, हम तेरी जगह पे आ जाते हैं। 10 महीने किसी की लड़की को अपने पास रखे हो, पूछने पर बराबर मना कर रहे हो कि नहीं हमारे पास नहीं है। अब उनकी बहन भाई की क्या बात हुई होगी, क्या नहीं हुई, अब ये तो भगवान बहन भाई की क्या हुई? हम तो बहन भाई तो वो तो भाई तो उसके पास था ही नहीं। फिर नहीं भाई थोड़ी उसके पास रह रहा था। हाँ लड़की रह रही थी तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे भाई के पास रह रही थी और तुम्हारी भाई के घरवाली के पास रह रही थी। फिर तुम्हारा बहनोई के पास चली गई और तुम्हारी बहन बहनोई के पास रही है। ठीक है, अब बहन भानोई तो वो तो हॉस्पिटल में है सर, उनके पास कैसे रह लेगी? वो कहाँ से मुझे क्या पता, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये। नहीं अब नहीं, लड़की ने बयान दिए, मैं तो वो कह रहा हूँ। नहीं अरे हम चलो लड़की ने बयान दिए, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इस चीज को। नहीं हम वो मैं आपकी सर मान रहा हूँ। अब केवल अब दिक्कत भाई बात तो वही है कि भाई बहन भानोई अब किसी अब मैंने तुम्हें बता दिया, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रधान जी कह रहे मेरी बात हो गई आपकी। कोई बात नहीं, मुझे टाइम दे दो, आ जाता नहीं प्रधान जी बोले हमारी बात हो गई है और बात आपकी भी हो गई है, तो आपको कुछ पहुंच भी तो गया है सर। अब सुनो, आगरा के किरावली क्षेत्र में 13 साल के किशोर प्रिंस की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सनसनीखेज वारदात को एक नाबालिग पड़ोसी ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद और रंजिश के चलते आरोपी ने पत्थर से हमला कर प्रिंस को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी सामान्य तरीके से अपने घर पर ही रह रहा था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। घटना स्थल से खून से सना नुकीला पत्थर भी बरामद किया गया है। अररिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर के पास एक डीसीएम आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम में सवार 3 लोग वाहन के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच तेज कर दी गई है। मामले की पड़ताल के लिए सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम अमेठी पहुंची और जिले के कई स्थानों पर एक छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी के 8 जगहों पर कार्रवाई की गई, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। यह जांच सीबीआई की डीआईटी शिवानी तिवारी के निर्देश पर चल रही है। अमेठी के अलावा लखनऊ, प्रतापगढ़, कुशीनगर और अयोध्या में भी छापेमारी की गई है। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर वित्त एवं लेखा विभाग में एक एरियर भुगतान के नाम पर जो लंबा घोटाला हुआ था, जिसके आप एक्चुअल विसिल ब्लोअर थे, आपने उसे पकड़ा था और सीबीआई ने अब कोर्ट के आदेश पर टेक ओवर कर लिया है। आज सीबीआई जांच करने पहुंची है। क्या पूरा मामला था, कहां से शुरू हुआ? एक्चुअली ये मामला एरियर और वेतन के मद से गबन से संबंधित है, जिसके खिलाफ मेरे द्वारा स्थानीय थाने गौरीगंज में तहरीर भी दी गई है, ताकि जो अपचारी कार्मिक हैं उनको पकड़ा जा सके और गबन की राशि को वसूला जा सके। इसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक का गबन का मामला है, जिसके खिलाफ जिला स्तर पे भी जांच हो चुकी है और अब मामले को पूरी तरह से उसकी तह में जाते हुए उसके एक्चुअल दोषियों को पकड़ने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई को ये विवेचना स्थानांतरित कर दी गई है और उनकी कार्यवाही तीव्र गति से संचालित हो रही है। सीबीआई ने कुछ कागजात आपसे मांगे थे, आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं? हमारे द्वारा उनको कोई इस तरह से कागजात नहीं मांगे गए हैं। विभिन्न जांच एजेंसियों ने उनको अपनी विवेचना सौंप दी गई है। पूर्व में ही मेरे द्वारा समस्त पत्राजात अन्य एजेंसियों को सौंपे जा चुके हैं। कौन कौन थे इसमें? आप कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं? इसमें टोटल 5 आरोपी हैं अभी तक, लेकिन अन्य कई लोगों के खाते में भी पैसा गया है, जिनकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। कुछ कर्मचारी भी हैं आपके ऑफिस के? इसमें हमारे ऑफिस के कनिष्ठ लेखा लिपिक हैं और 2 शिक्षक और 2 संविदा कर्मी पूर्णतः इन्वॉल्व हैं, जो
जिनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे वनडे मुकाबले के दौरान भीषण गर्मी का असर दर्शकों की मौजूदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। करीब 40 डिग्री तापमान और उमस भरी गर्मी के बीच स्टेडियम आधी से ज्यादा खाली नजर आया। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में फैंस गमछा और टोपी पहनकर मैच का आनंद लेते दिखे। वहीं स्टेडियम के बाहर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जर्सियों का जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला। मैच देखने गए कई सुपर फैन भी लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी के विकास की बात की इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली बुलेटिन में। तब तक हर बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय